हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग मैथ को सोल्व करने वाले, वो क्लास 10 का होने वाला है। क्लास 10 का मैथ प्यारे बच्चों एनसीईआरटी बुक को सोल्यूशन करने वाले हैं। प्रश्नावली आपको 2.3 को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ये आपको एनसीईआरटी का बुक है प्यारे बच्चों। आप किस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 का सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इससे सारे क्वेश्चन को मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में सोल्व कर दिया। उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जा करके सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए एक एक करके आज वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन मैं आप सभी को लगा दिया हूँ। क्या कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको देख सकते हैं कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको हल करने हैं। तो आपको p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देना है। तो चलिए क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद आपको भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, आप क्या है क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि p इंटू एक्स को यानी g इंटू एक्स से भाग देना। मतलब पहला आपको है एक का पहला जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है आपको एक्स के क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 3। यह आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन दोस्तों, और यही पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यह आपका भाग है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना होगा मतलब कितना से लगाया जाए कि पहला वाला संख्या आपको कटना चाहिए। अब आप वैसे नहीं लगा सकते तो इसको ऐसे लगा लीजिए। यहाँ आपको x 3 को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ एक x लिख दीजिएगा और इसमें गुना करिएगा। मतलब x स्क्वायर यहाँ पर आपको गुना करते हैं कि x स्क्वायर और गुने x से गुना करेंगे तो x के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, x के पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें इस x से यदि इसमें गुना किए तो इसमें भी करना होगा। इसके आगे प्लस है दोस्तों, अब इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और x में करेंगे क्या, 2x से 2 से तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसको ध्यान से जरा देखिएगा कि इसका जाति का ये तो ठीक है, लेकिन यह एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, इसके जाति का यह नहीं है। तो क्यों ना हम इसको यहाँ लिख देते हैं, इसके जाति का यहाँ पर है तो यहाँ पर आप 2x लिख सकते हैं। अब इसको घटाव में क्या होता है कि घटाव में हम लोग चिन्ह को बदलते हैं, चिन्ह परिवर्तन करते हैं। तो घटाव में चिन्ह बदलते हैं, तो घटाव में चिन्ह बदल दीजिए। यानी जहां पर आपको प्लस दिखाई देगा वहां माइनस करना है, और माइनस दिखाई देगा वहां पे प्लस करना है। अब ये से तो कट जाएगा। अब आपको क्या ऊपर बचा है, तो माइनस 3x स्क्वायर। यह माइनस 3x स्क्वायर को उतार लीजिए। अब देखिएगा यह आपको 5x है और यह आपको 2x है, तो 5 और 2 कितना हो जाएंगे, प्लस 7x हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 को उतारना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ सिंबल देखिए, यहाँ पर सिंबल जो आया है वो किसका सिंबल आया है, तो सिंबल कहिएगा तो यहाँ पर सिंबल माइनस है, तो यहाँ सबसे पहले माइनस लिख दीजिए। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ x 2 है और यहाँ x 2 है, तो x से लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ से लगाने के बाद गुना करना होता है। तो यहाँ पर 3 बचल है तो 3 से लगा लेते हैं। अभी 3 जो लिखे हम, अभी माइनस 3 से इसमें गुना करेंगे, तो माइनस 3 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 3 गुनी कितना होगा, 6। मतलब इसके जगह पे ले देते हैं, प्लस कितना आएगा, 6। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इससे खत्म हो गया। अब यहाँ 7x को उतार लीजिएगा, और -3 है और -6 है, तो माइनस कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। सबसे पहला बात यहाँ सिंबल देखिए, यहाँ चिन्ह किसका है, तो चिन्ह यहाँ पर प्लस का है, तो सबसे पहले यहाँ प्लस से लगा लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे x है, मतलब अब लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए अब लगेगा ही नहीं, मतलब इतना आपको शेषफल आ जाएंगे। यह आपको शेषफल हो गया दोस्तों, और यह आपको भागफल हो गया। आपको उससे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपको शेषफल और भागफल पूछा गया है, तो आप आंसर मिला सकते हैं। यह क्वेश्चन और ये आंसर 2 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इसको हल करना होगा दोस्तों। यह आपको पहला का पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग फिर से मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगाया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए हम यहाँ पर किताब से पढ़ करके बताते हैं कि P इंटू एक्स बराबर इतना दिया गया। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, और इतना से भाग देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग देना है आपको। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा हम लोग सोल्व कर रहे हैं। भाग देना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से भाग देना है आपको एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस कितना है 5 दिया गया। इतना में आपको भाग देना है। यह आपको पहला का दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी आराम से सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब देखिए ध्यान से। यहाँ x आपको 4 गो है, यहाँ x 2 गो है, तो यहाँ पर 2 गो x लिखना होगा। अब इसमें और इसमें गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा तो एक्स के पावर कितना जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या करिएगा, एक यहाँ पर है तो ये प्लस इसके आगे है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। एक में करेगा एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। एक्स में करिएगा आपको क्या से एक्स स्क्वायर से, तो एक्स के पावर क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। अब मैंने आप सभी को पहले बताया कि घटाव में चिन्ह परिवर्तन होता है, तो घटाव में चिन्ह आपको बदलने होंगे। तो घटाव में चिन्ह बदलने के लिए क्या करेंगे, जहां पर आपको प्लस दिखाई देगा दोस्तों, जहां पर प्लस दिखाई देगा वहां पर माइनस करेंगे, और माइनस दिखाई देगा वहां पर क्या करेंगे प्लस करेंगे। सरल भाषा में इसको सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई चिन्ह मतलब प्लस है माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप लोग 8वां या 7वां में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, जोड़ के क्या होता है अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग ऐसे पढ़ चुके हैं। तो ये सब 10वां में सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा ऐसे आपको कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा कि एगो एक्स क्यू है तो इसका घात पहले है, तो एक्स क्यू को पहले लिख लीजिए ना भाई। उसके बाद आपको देखिए माइनस 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, ये भी माइनस में है, तो माइनस आ जाएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद क्या उतारेंगे 4x प्लस 5 को क्या कर लेंगे उतार लेंगे। 4x प्लस 5 को उतारने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसके आगे सिंबल कौन सा है, चिन्ह है प्लस, तो प्लस से लगा लेंगे। अब देखिएगा यहाँ 3 गो एक्स है, यहाँ 2 गो एक्स है, तो यहाँ कै गो लिखेंगे तो 3 गो हो जाएगा, तो ये गो लिखेंगे। अभी एक्स लिखना ही उचित नहीं है, इसको लिखने के बावजूद इन सभी में गुना करना होता है। अब एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स के पावर क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। अब प्लस है प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। अब एक्स में करेंगे, हाँ ध्यान से देखिएगा आप, इस x में करेंगे x है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस x लिख दीजिए, इसका जाति का यहाँ पड़ी है, और माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, और x में x से करिएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखने होंगे, यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ प्लस चिन्ह होगा, यहाँ पे माइनस, ये से आपको कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस 4x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर तो क्या बचेंगे माइनस 3x स्क्वायर बचेगा। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बचेंगे प्लस 4x है माइनस x है, तो क्या बचेगा प्लस 3x और प्लस 5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या है 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर सिंबल कौन सा है माइनस है, तो माइनस से लगा लेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स से लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग कितना से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे। अब माइनस 3 से एक्स में गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3 में एक से करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस में करेंगे माइनस है तो प्लस आ जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ पर आपको प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, इसे ही खत्म और इसे ही खत्म, 5 और 3 कितना आएगा 8 शेषफल आएंगे। 8 क्या आएंगे शेषफल आएंगे। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्या आपको दिया गया है, मतलब आपको भागफल और शेषफल निकालने हैं, मतलब शेषफल आपको यह आंसर इतना हो जाएगा, शेषफल 8 आएगा और भागफल आपको इतना आएगा। तो इस तरह से आप मैथ को आसानी से इसको बना सकते हैं। इसमें एक और मैथ बचे हैं, मतलब 2 पहला का 3 क्वेश्चन इसमें है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर फिर से लगाया हुआ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको भाग देना है कितना से, तो -2 - x स्क्वायर से भाग देना है, और इस
इससे भाग देना है आपको कितना में, तो x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में। यह तो देखिए यही क्वेश्चन आपको है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यह आपको दिया गया है, तो क्यों ना इसको सीधा कर लिया जाए। सीधा करने से हो सकता है, चलिए सीधा करेंगे तो यह आपको कटना भी चाहिए। सीधा करके देख लेते हैं, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर है, चाहे छोड़िए सीधा मत करिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सीधा करने पर आ जाएगा। चलिए यह माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको x 4 गो है, तो x कितना से लगाना होगा, 2 गो से लगाना होगा। x 2 गो से लगाइएगा तो 4 गो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी यहाँ लगाना होगा। अब इसमें गुना करिएगा तो x का पावर 4 आ जाएगा। अब प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 में करिएगा एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसे ही कैंसिल। अब आपको 2x स्क्वायर को पहले उतारना होगा, उसके बाद आपको माइनस 5x को उतार लीजिए और प्लस 6 को उतार लीजिए। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स से लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो किधर से लगाएंगे, तो यहाँ 2 जो दिया गया है 2 से लगा, लेकिन यहाँ पर सिंबल आपको माइनस है तो माइनस 2 से लगा लीजिए। अब आपको क्या करना होगा, इसमें और इसमें गुना करिए तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में करिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होते हैं, और आपको 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस, इसे ही कैंसिल हो जाएगा। यह आपको माइनस 5x और प्लस 10 इतना आ जाएगा। तो यह आपको शेषफल आ गया, यह आपको शेषफल आ गया, यह आपको भागफल आ गया। ध्यान दोस्तों, तो इस तरह से आप एक के तीसरा क्वेश्चन था, मैंने आप सभी को क्वेश्चन पहले लगा करके दिखा दिया था, यह आपको तीसरा क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो आगे हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपको यहाँ पर लगाया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। हम इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको बुक ले लेते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग अब तक देख लिए होंगे और अच्छे से समझ भी लिए होंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, चलिए हम समझाते हैं। कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। काफी आसान है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और काफी आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम सोल्व करके बताते हैं आप सभी को यह कैसे बनेगा। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर आपको 2 का सारे क्वेश्चन को लगा दिया गया है, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि 2 में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको यह है, भाग देना है, या आपको दूसरा का पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं। जो दिया गया है आपको कि टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है आपको 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12 दिया गया है। तो दोस्तों यह आपको पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि ताकि आगे बनाएंगे। चलिए छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख देंगे। देखिए दोस्तों, इसको हल करने का कारण क्या है, मतलब आपको पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, मतलब इससे इसमें भाग देना है, और आपको जांच करके बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड था या नहीं था। यही आपको, तो काफी आसान है। देखिए अब सबसे पहला बात, भाग हम लोग सीख चुके हैं, तो भाग दे दीजिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर t के पावर 4 है, तो 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 तो लिखना ही होगा। यहाँ t के पावर 4 है, t यहाँ 2 गो है, तो t यहाँ कै गो लिखेंगे, तो बोलिएगा 2 गो लिखेंगे। अब इसको और इसको में गुना करिए, तो 2t स्क्वायर में t स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2t के पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 टी 6 हो जाएगा, 6t स्क्वायर आएगा। टी स्क्वायर की बात किया है, तो जहां पर आपको स्क्वायर है
उसी के साथ लिखेंगे। टी क्यू के साथ क्यों लिखिएगा, क्योंकि तो दूसरा जाति का है, तो आपको क्या हो जाएगा, मतलब आपको -6t² आ जाएंगे। इस तरह से आपको लिखना होगा, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस होगा, इसी खत्म हो जाएगा। अब पहले 3t को उतार लीजिए। अब देखिए -2t² है और +6t² है, तो बचेगा कितना, तो 4t² बच जाएगा और माइनस आपको 9t उतर जाएंगे। चलिए अब तक इतना ही उतारते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको प्लस है, तो सबसे पहले प्लस से लगा लेंगे। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 है तो 3 लगा लेंगे दोस्तों। टी क्यू है, यहाँ पर t² है तो ये वो टी तो लिखना ही होगा। अब इससे गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 3t³ हो जाएंगे और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 9t आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, इसे ही खत्म हो जाएगा, ये से खत्म हो जाएगा। आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको जो उतरेगा आपको वो 4t² बच जाएगा और ऊपर 12 है तो 12 को उतार दीजिए। यहाँ पर कौन सा सिंबल है, तो सबसे पहले बोलिएगा, यहाँ पर आपको प्लस सिंबल दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले चिन्ह को ही लिख लेते हैं, प्लस लिख लेंगे। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ t² है, अभी t² है तो कितना से लगा लेंगे, 4 यहाँ पर है लेकिन यहाँ 4 नहीं है तो 4 से लगा लेंगे। अब गुना करेगा तो 4t² आ जाएगा और आपको गुना इसमें करेगा तो 4×3 = 12 आ जाएगा। माइनस प्लस इसे खत्म, इसे खत्म, मतलब शेषफल आपको क्या आ गया, 0। ऐसे तो आपको यही आंसर हो गया भागफल। अब आपसे यह पूछता है कि जो पहला गुणनखंड है, पहला बहुपद है, वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि यह कब चेक होता है, जब आपको शेषफल 0 आ जाए। जब आपको भाग दीजिएगा और भाग देने के फलस्वरूप यदि शेषफल आपको 0 आ जाते हैं, तो शेषफल 0 आ जाएंगे, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका यह भागफल जो है, पहले बहुपद जो है जो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा नीचे, अतः क्या लिखिएगा कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो इस तरह से आपको लिखने होंगे सबसे लास्ट में, जब आपको गुणनखंड यानी भाग देने के फलस्वरूप यदि आपको 0 आ जाते हैं शेषफल, तब आप क्या लिखिएगा कि यह पहला बहुपद जो है और दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। तो आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, दूसरा में 3 क्वेश्चन थे, जो कि आपको फिर से क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हुए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो हम पहला सोल्व कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को इसको इरेज कर लेते हैं उससे पहले। चलिए क्वेश्चन आपको लगाया हुआ है, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अब किताब से देख करके इसको लिख देते हैं। जी हाँ, पहला बहुपद में आपको दिया गया इतना, मतलब यहाँ आपको 2 हो जाएंगे। आपको दिए गए हैं दोस्तों क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, x² + 3x + 1 यह पहला बहुपद है। इससे भाग देना है x⁴ और प्लस 5x³ और -7x² प्लस 2x + 2। यह आपको दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आप लोग देख ही लिए होंगे। अब इसको क्या करेंगे, भाग दे करके देखते हैं कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड आता है या नहीं आता है, गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो सबसे पहला बात कि 3 से लगा लेते हैं। यहाँ पर 4 गो x है, यहाँ पर 2 गो है, तो कै गो लिखना होगा, तो 2 गो लिखना होगा। अब लिख करके गुना करिए। अब 3x² में x² से गुना करिएगा तो 3x⁴ आता है। ये प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, प्लस 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 होता है। 3 में 3 से करें 3×3 = 9 और x² में 1 से करेगा तो 9x³ आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस हो जाएंगे। एक में करेंगे 3x² तो 3x² हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको माइनस दिखाई दे रहा है वाला और प्लस
5x³ है और 9x³ माइनस में है, तो क्या बचेंगे, माइनस आपको 4x³ बचेगा। अब यहाँ पे माइनस 7x² था और माइनस x² है, तो माइनस 10x² हो जाएगा, और प्लस ऊपर से आप 2x को तब तक उतार लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सिंबल आपको माइनस है, तो माइनस से पहले लगा लेंगे, तो चलिए माइनस लगा लेते हैं। अब यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x² है, मतलब x एक चाहिए, और यहाँ पर आपको 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो 4 से पहले लगाना होगा, मतलब आपको लगाने होंगे 4x से, गुना करिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x³ आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 तिहाई 12x² दोस्तों, और प्लस माइनस माइनस 4 में करिएगा 1 से, तो 4x आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, इसे कैंसिल, यहाँ पर माइनस 10x² है और प्लस 12x² है, मतलब 2x² बचेंगे, वो भी प्लस में। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस, मतलब कितना जाएगा, 6x, ऊपर से आप 2 को उतार लीजिए। यहाँ पर आपको सिंबल क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा लेंगे। यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 से लगा लेंगे, 1 से लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों 1 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर x² है, यहाँ भी x² है, तो 1 से लगाने से क्या फायदा होगा, 1 से लगाएगा तो आपको यहाँ तक घट ही होगा, तो चलिए 1 से हम लोग नहीं लगाते हैं। अब गुना करिएगा, 2 में करिएगा x, तो 2x² हो जाएगा, और 2 में करेगा इससे, तो 3 दूनी 6x आ जाएंगे, और 2 में करेगा x से, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, +2। अब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 0 खत्म खत्म खत्म, मतलब इसका भी शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 आता है, तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि शेषफल यदि 0 आ जाए दोस्तों, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। आपको क्या लिखने होंगे, या तो शेषफल 0 है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो आई होप कि आप लोग इतना लिख लीजिएगा। तो हम लोग आगे तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा का तीसरा हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसमें ज्यादा नहीं, शायद 3 और 4 5 क्वेश्चन इसमें हैं, और वो भी काफी आसान है। हम लोग इस वीडियो में पूरी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले और इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं इरेज कर लेता हूं, तो आप लोग तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लगाया हुआ, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। देखिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, और मैं आपको किताब में देख करके लिख देता। किताब है दोस्तों, क्वेश्चन है पहला बहुपद यह दिया गया, देखिए ध्यान से, यह तीसरा आपको हो जाएगा, क्या आ जाएंगे, यानी x³ माइनस 3x + 1 दिया गया है, पहला बहुपद है, और x के पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा, 4x³ हाँ, और प्लस x² + 3x और +1, यह आपको दिया गया है दोस्तों। यही आपको 2 का तीसरा है। तो चलिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करने वाले। देखिए, यहाँ 3 गो x है, यहाँ 5 गो है, तो x के पावर कितना से लगाना होगा, 2 से गुना करिए, तो 3x के पावर 5 हो जाएगा, और x में करिएगा इससे, तो माइनस आ जाएगा आपको 3x³ आ जाएगा, और प्लस में करिएगा इतना से, तो प्लस हो जाएगा x² ज्यों के त्यों, यह माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, -4x³ और + 3x³, मतलब कितना बचेगा, तो -x³ बचेगा, और यह तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको 3x प्लस कितना बच गया, 1। यहाँ पर आपको सिंबल माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस से पहले लगा लेते हैं, माइनस। अब यहाँ x 3 गो है, यहाँ भी 3 गो है, तो 1 से लगाना होगा, गुना करिए इससे, तो -1 के गुना करिएगा, तो सब ज्यों का त्यों हो जाएगा, ज्यों का त्यों लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और -1 हो जाएंगे, -1 हाँ। चलिए, ध्यान से इसको अच्छे से पहले देख लेते हैं, और इसमें गुना करेगा तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसे खत्म, इसे खत्म, मतलब शेषफल कितना आ गया, 2। तो दोस्तों यह शेषफल आपको 2, कहीं पे दिक्कत तो ना है, इसका शेषफल 2 आया है, मतलब गुणनखंड नहीं है, यह आपको गुणनखंड नहीं है। शेषफल आपको 2 आ गया, ये तो आंसर हो जाएगा, और शेषफल आपको 2 आ गया। तो बताइए, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि यदि शेषफल 0 आता है दोस्तों, शेषफल 0 आ जाए,
तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, लेकिन शेषफल यहाँ पर 0 तो नहीं आया है, शेषफल आपको 2 आ गया, तो क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा या ना होगा? तो ये बोलिएगा यस, बिल्कुल नहीं होगा, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और तीसरा आपको यहाँ पर क्वेश्चन लगा दे रहा हूं, और काफी यह तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और थोड़ा सा लॉन्ग आपको प्रोसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन घबराइएगा नहीं, इसको अच्छे तरह से सोल्व करके आप सभी को बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है, बाकी हम लोग तो पढ़ ही लेंगे, देखिए लेते हैं इसको इरेज करके। चलिए, तीसरा क्वेश्चन अच्छा है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। इसमें मैं आप सभी को पढ़ के बताता हूं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। कहता है कि x के 4 + 6x क्यूब - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य इतना और इतना है, मतलब सब शून्य ज्ञात करना है, दो शून्य दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, इसको काफी आसान है, थोड़ा सा लॉन्ग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां से आपको सोल्व करते हैं ताकि इधर से इधर आ सके। देखिए, आपको 3x के पावर 4 और प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5, यह आपको क्वेश्चन है। अब पहला बात दोस्तों, यदि आप 2.2 क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। इसलिए आपको रेगुलर क्लास को हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर खत्म कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए, इसमें आपको घात सबसे ज्यादा 4 है, इसका घात कितना है? 4 है। तो दोस्तों इसका घात 4 है, मतलब इसके 4 शून्य होंगे। जिसका घात 2 रहता है मतलब 2 शून्य, जिसका घात 3 उसके 3 शून्य, इसके 4 शून्य है, जिसमें आपको 2 शून्य तो दे दिए गए हैं, और 2 शून्य आपको से पूछ रहा है कि 2 शून्य आपको निकालना है। तो 4 शून्य होंगे तो 2 शून्य दिए गए हैं, तो अब 2 शून्य निकालिएगा ना भाई। तो चलिए 2 शून्य निकालते हैं हम लोग, काफी आसान तरीका से, आप लोग क्वेश्चन भी अच्छे से देख लिए। इसमें 2 शून्य दिए गए हैं, तो शून्य को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे, यानी एक अल्फा का मान दे ले दोस्तों, इतना दिया गया है 5/3 के ओवररूट, और एक बीटा का मान दिया गया है कि 5/3 के ओवररूट, वो भी माइनस में। तो देखिए हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो काफी आसान तरीका से सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, इस शून्यकों का योग होता है, इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि सबसे पहले बात आपको 2.2 क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा के मान कितना है, तो 5/3 है, और रूट है, और जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, और 5/3 आपको बीटा के मान दिया गया, लेकिन यह आपको माइनस में दिया गया है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यह आपको प्लस में, यह आपको माइनस में, तो यह तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा के मान क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो आप लोग इतना तो समझने में किसी को भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, दोबारा इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब अल्फा इंटू बीटा जो शून्यकों का गुणनफल होता है उसको अल्फा इंटू बीटा हम लोग कहते हैं। अल्फा इंटू बीटा जो शून्यकों का गुणनफल होता है दोस्तों, उसको हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, बताइए अल्फा का मान आपको 5/3 दिया गया है ओवररूट में, और गुने माइनस दिया गया है 5/3 के ओवररूट। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो 55 से 25 आ जाएगा, और 3 तिहाई 9 आ जाएगा, इतना जाएगा। अब माइनस है, इसका वर्गमूल आपको 5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल आपको क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यह आपको माइनस में आ गया 5/3 आएगा। यह आपको क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। अब आपको द्विघाती सूत्र का एक फॉर्मूला दिए होंगे, वह यह था, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, यह आपको सूत्र पहले दे दिए हैं 2.2 में ही और अच्छे से समझाए भी थे उस दिन। देखिए यह आपको एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग निकालने हैं, कितना है 0, 0 लिख देंगे और प्लस, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस एक कर देते हैं। आपको अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया 5/3। आई होप कि आप लोग यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए इसको जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटा कितना आ गया 3 आ गया। अब इसको जरा यहां से देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए एक स्टेप नीचे की ओर चल लेते हैं, कोई बात नहीं यहाँ चल लेते हैं। देखिए यह आपको इतना देगा तो इसको गुना कर लीजिए आप। बटा में रहता है तो मैंने आप सभी को गुना करने के लिए कहा था कि 3 से गुना हो जाता है, तो कर दीजिए। मतलब क्या हो जाएंगे 3 गुने आपको एक्स स्क्वायर और माइनस 3 गुने 5/3 आ जाएगा। 3 से 3 खत्म, मतलब आपका जो आ जाएगा वो 3x स्क्वायर और माइनस 5 आ जाएगा। यह 3x स्क्वायर माइनस 5 आपका आंसर नहीं हुआ। थोड़ा सा आपको यहाँ पर चमक रहा होगा, मैं जान रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपको 3 से गुना करना है, जो एलसीएम दिया गया इसको 3 से गुना करके आपको इतना लाना है। अब इतना जो आया इतना से आपको इतना में भाग देना होगा। चलिए आप 3 यहाँ लिखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 5। इतना में आपको भाग, जो आपको क्वेश्चन शुरुआत में दिया गया था उसको हम इतना से भाग करेंगे। मैंने आप सभी को पहले ही बताया यह क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन है आसान, आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिएगा भाग मैंने आप सबको कई बार सिखा दिया। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 से लगाने की जरूरत नहीं। x 4 को यहाँ 2 है तो x से लगा लीजिएगा, एक्स स्क्वायर से। अब गुना करिए इसमें, तो 3 में करेगा x से तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और इसमें करेगा तो क्या जाएगा माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इसे ही खत्म हो जाएगा। आपको 6x³ पहले उतार लीजिए और यहाँ पर आपको क्या बचेगा प्लस बच जाएगा कितना 3x स्क्वायर और माइनस 10x। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 3 है तो कैसे लगाएंगे प्लस 2 से लगा लेंगे, वो भी x से। इसमें गुना करिए तो 6x³ आ जाएगा और इसमें गुना करेगा तो कितना आएगा माइनस 10x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इसे ही कैंसिल और ये से ही कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको 3x स्क्वायर और ऊपर से माइनस 5 उतार लीजिए। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, यहाँ पर ज्यों कहते हैं ये भी ज्यों कहते हैं, कितना से लगाएंगे 1 से, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। इतना और इतना, यह कैंसिल यह कैंसिल, यह आपको पूरी तरह से कट गया। शेषफल आपको 0 आना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पर सही आप जा रहे हैं। अब जो आपको भागफल आया, भागफल आपको क्या आया, भागफल जो आया दोस्तों वो आपको x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 आया। यह आपको क्या था भागफल था। अब आपको इसको शून्य निकालने के लिए इसको गुणनखंड करना होगा, तो गुणनखंड कर लीजिए। इतना बराबर आप 0 ले लीजिए। अब कितना तोड़े की गुणा करने के बाद जोड़ने के बाद आपको 2 होना चाहिए, तो तोड़ दीजिए x स्क्वायर और प्लस x और प्लस x और प्लस 1 रहने दीजिए बराबर 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो कितना होगा x, यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो 1 बचा, यहाँ से आप 1 कॉमन ले लीजिए। गुणनखंड आपको 8 क्लास में ही सिखाया जाता है। चलिए अब आपको क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए x के वैल्यू आपको माइनस 1 आएगा और x प्लस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू भी माइनस 1 आ जाएगा। मतलब 1 यहाँ और 1 यहाँ। यह आपका आंसर होया। तो आई होप कि आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग लगा है। अंत में आपको यहाँ पर लिखिएगा कि अतः शून्यक जो आया वो माइनस कितना आया -1, -1 आया। या 2 शून्यक आया और 2 शून्यक आपको शुरुआत में दिए गए थे, हो गया ना 4 शून्यक। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन या आपको अच्छा लगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कोई भी परेशानी हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर इतना हमको समझ में नहीं आया, उसको फिर से दोबारा बनाया जाएगा प्यारे दोस्तों।
तो आप इसको चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट इसको आराम से ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आई होप कि आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और 4 और 5 2 क्वेश्चन बचे हैं। 5 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, 4 बचे, मतलब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। तो 4 आपको यहाँ पर क्वेश्चन लगाया हुआ क्वेश्चन है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन भी कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपको इस पर अवॉइड नहीं करना है, इसको भी अच्छे से आपको देखना है। और 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से इसको बनाने भी आएगा। क्वेश्चन आपको लगाया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन आपको यह कहा गया है आसान। कहता है दोस्तों, देखिए, कहता है कि यदि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतना और इतना है, तो g इंटू एक्स निकालिए। काफी आसान है। सबसे पहला बात दोस्तों, आपको एक सूत्र याद रखना होगा। सूत्र यदि आपको याद है तो आपको अच्छे से बन जाएंगे। क्या सूत्र होता है? देखिए, यह आपको हम बना रहे हैं चौथा। भाज्य बराबर एक सूत्र होता है। क्या होता है भाज्य बराबर? भाजक गुने भागफल, भागफल और प्लस होता है शेषफल। देखिए, यही आपको क्वेश्चन, मतलब यही आपको फॉर्मूला है और इसी पर बनेगा। ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब देखिएगा तो दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर लगाया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसको सोल्व करिए। तो चलिए हम आप सभी को पढ़ करके अच्छे से समझा देते हैं कि क्या कहा गया है। कहता है कि यदि इतना और इतना के बहुपद, एक बहुपद जी इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो जी इंटू एक्स ज्ञात करिए। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला हम लिखे हैं वह इसी का है। तो भाज्य बराबर एक सूत्र होता है कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, मतलब इसको आपको कहते हैं पी इंटू एक्स कहा जाता है, और इसको आपको कहते हैं क्यू इंटू एक्स, और इसको आपको कहते हैं एक मिनट। चलिए, इसको आपको g इंटू एक्स कहा जाता है, और इसको कहते हैं आपको q इंटू एक्स, और इसको कहते हैं r इंटू एक्स। अब आपको निकालने क्या है? निकालना है आपको भाजक। इसको आपको निकालने के लिए फॉर्मूला बनाना होगा। तो यह p इंटू एक्स जो कहते हो, यह आपको r इंटू एक्स प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस में जाएगा r इंटू एक्स, और बराबर में बच जाएंगे आपको क्या? बराबर में आपको g इंटू एक्स बच जाएगा और q इंटू आर इंटू एक्स बच जाएगा। आपको g इंटू एक्स निकालना है, तो g इंटू एक्स रख दीजिए, और इतना p इंटू एक्स में से r इंटू एक्स घट जाएगा, और इसका गुणांक किया q इंटू एक्स आपको बटा में आ जाएगा। तो यह आपको इस तरह से आपको निकालना है। अब आपको क्वेश्चन पर आइए। आपको p इंटू एक्स दिया गया है। कितना दिया गया? क्वेश्चन आपको दोबारा लगा रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कितना दिया गया है कि x के क्यूब और आपको माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 2 और माइनस r इंटू एक्स दिया गया। मतलब r इंटू एक्स शेषफल को कहते हैं। शेषफल को सबसे पहला बात, क्वेश्चन आपको देख सकते हैं ऊपर दिया, नीचे दिया गया है। क्या कहता है कि भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, मतलब पहला जो दिया गया वो भागफल है और दूसरा जो दिया गया वो शेषफल है। मतलब शेषफल कितना है? माइनस 2x प्लस 4 है, और भागफल आपको दिया गया है x माइनस 2, इतना दिया गया है। अब इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए, यह x के क्यूब हो जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस x हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस से गुना कर लीजिए तो प्लस 2x और माइनस कितना जाएगा? 4, और बटा में आपको x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यह x के क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर, अब x प्लस में है और 2x प्लस में है, तो कितना होगा? प्लस 3x हो जाएगा, और माइनस 2 है और माइनस 4 है, यहाँ पर प्लस 2 है, वो भी 2 का है, तो माइनस आपको 2 बच जाएगा,
और बटा में आपको क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब इस नीचे वाले से ऊपर में आपको भाग देना होगा, भाग देने के बाद जो आपको भागफल आएगा वही आपको आंसर होगा। चलिए भाग देते हैं हम, मतलब x माइनस 2 से आपको भाग देना है x के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 2, इतना में भाग देना है। यहाँ आपको 3x है, यहाँ पर 2 है, तो कै से लगाइएगा तो 2 से, और इसमें गुना करिए तो क्या जाएगा x के क्यूब, और इसमें गुना करिए, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ देखो 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इसे ही खत्म। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा माइनस x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आपको 3x आ जाएंगे और माइनस 2, यहाँ पर माइनस है तो माइनस से लगा लीजिए, x यहाँ 2 को यहाँ 1 है तो 1 से लगा लीजिए, गुना करिएगा तो क्या जाएगा, भाग आपको पहले सिखाया गया है, और यहाँ पर इसको गुना करिएगा तो क्या जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, इसे ही खत्म, यहाँ पर कितना आएगा तो x माइनस 2, x माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 2 यहाँ भी, कितना से लगाइएगा तो 1 से लगा लीजिए, तो x माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसे खत्म, इसे खत्म, कितना आएगा 0। यह आपको जो आया भागफल की x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जो आया, यही आपको आंसर हो जाएगा। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठा करिए और एनसीईआरटी बुक के जरिए अपना आंसर भी मिलाते हुए चलेगा और अच्छे से अपना नोटबुक तैयार करते हुए चलेगा। जो आप खुद से नोट बनाइएगा वो आपको काफी कम मतलब ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि प्यारे बच्चों आप सभी को नोट हम नहीं देंगे, आपको टेलीग्राम का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिलेंगे। लेकिन अभी प्यारे बच्चों उस नोट्स पर काम चल रहा है, नोट्स पर काम चलने के कारण आपको थोड़ी सी परेशानी अभी होगी। कुछ दिनों के बाद आपको सारे जो एक्सरसाइज पढ़ाया गया है उसको नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, जितना भी आपको चैप्टर पीछे हो चुका है। तो घबराने की बात नहीं है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, थोड़ा उस पर काम चल रहा है जिसकी वजह से आपको परेशानी थोड़ा सा झेलनी पड़ रही है। ऐसे आप लोग खुद से नोट बनाएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा दिनों तक अच्छा भी। प्यारे बच्चों जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, मोबाइल खोलने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना कॉपी उलट करके उसमें देख सकते हैं। प्यारे बच्चों हमारे यूट्यूब पर एक त्रिकोणमिति का भी चैप्टर स्टार्ट हो गया है, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जिसको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर के देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति भी आपको साथ साथ पढ़ते हुए चलेगा। आप लोग सिलेबस आपको अक्टूबर तक आपको सारे सिलेबस को खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों मैथ का। तो आई होप कि आप लोग का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि आप इससे पहले के सारे वीडियो को नहीं देखे हैं, मतलब इसमें हम लोग 2.2 देखे, इससे पहले के आप एक्सरसाइज को नहीं देखे हैं तो इसी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक एक करके लिंक मिल जाएगा, आप जा करके उसको देखने का प्रयास करिएगा और देख करके इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग के वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जिनको 2026 में एग्जाम देना है, मैथ जिनका वीक है प्यारे बच्चों, हमारे चैनल से अवश्य जुड़ा दीजिए, उनको आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 80+ आपको मैथ उनको आएंगे प्यारे बच्चों, यदि हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तब। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद प्यारे बच्चों। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।